अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स में रेजिस्टर्स को हमने सीरीज सर्किट में स्टडी करना है। रेजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने के रास्ते में रुकावट बनेगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 17 के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए उसमें हमें बैटरी चाहिए जिसकी वोल्टेज 6.75 से 6.90 के दरमियान होनी चाहिए। वोल्ट मीटर चाहिए जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर के अलावा हमें एमीटर चाहिए जो कि करंट को मेजर करेगा। इसके अलावा हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए जो कि सारे जो चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करेंगी सर्किट में। रेजिस्टर्स चाहिए जिनकी हमने रेजिस्टर्स की जो स्टडी करनी है हमने सीरीज सर्किट में, वो हमें चाहिए। इसके अलावा कीज चाहिए। ये हमारा ऑपरेटर्स है। ये बैटरी हम लेंगे 6.75 से 6.90 वोल्टेज की बैटरी हम लेंगे, ठीक है। इसके अलावा वोल्ट मीटर चाहिए, एम मीटर चाहिए। वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मेजर करेगा और एम मीटर जो है वो करंट मेजर करेगा। कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, रेजिस्टर चाहिए और कीज चाहिए। सर्किट डायग्राम देखेंगे। सीरीज सर्किट में जब हम रेजिस्टेंस R1 जो है वो लगाएंगे, वोल्ट मीटर जो है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। हमने R1 रेजिस्टर लिया है, ठीक है, और इस रेजिस्टर के जो एक टर्मिनल को हमने वोल्ट मीटर के नेगेटिव और दूसरे टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किए, ठीक है। फिर वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमने वहाँ से कनेक्टिंग वायर जोड़नी है और एम मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और एम मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल की के एक टर्मिनल से और की का दूसरा टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करना है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, R1 इज इक्वल टू V1 और I1 हम कहेंगे करंट को, ठीक है। करंट का पैसेज जो है वो शो किया गया है। सीरीज सर्किट विद R2 की हम सर्किट डायग्राम डिस्कस करेंगे। हमने एक दूसरी जो है वो रेजिस्टेंस लेनी है जिसको हम R2 कहेंगे, ठीक है, और इस रेजिस्टर या रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल वोल्ट मीटर के नेगेटिव से और दूसरा टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हम एम मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से और एम मीटर का पॉजिटिव जो है वो की के एक टर्मिनल, की का दूसरा टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हम वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, ठीक है। और इसमें हम रेजिस्टेंस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले से V2/I2, ठीक है, और I2 करंट का पैसेज ब्लैक एरो से शो किया गया। दोनों रेजिस्टेंस जो हमने पहले डिस्कस किए, R1 और R2 की सर्किट डायग्राम डिस्कस किए, अब हम उन दोनों रेजिस्टेंस को जो है वो सीरीज में अटैच करेंगे और हम उसकी सर्किट डायग्राम को अब डिस्कस करेंगे। सीरीज सर्किट विद R1 एंड R2, इसमें हमने दोनों जो रेजिस्टेंस है R1 और R2 उनको हमने सीरीज में अटैच करना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 जो है उसका एक टर्मिनल हम रेजिस्टेंस R2 के एक टर्मिनल से अटैच करेंगे और रेजिस्टेंस R2 का एक टर्मिनल वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, और रेजिस्टेंस R1 का एक टर्मिनल जो है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, ठीक है। और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमने एम मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, और एम मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने की से, और की का जो है दूसरा टर्मिनल उससे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हम वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे V/I फॉर्मूले से। रेजिस्टर R1 का मैंने एक टर्मिनल जो है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, रेजिस्टर R1 का मैंने दूसरा टर्मिनल जो है वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है। वोल्ट मीटर का और एम मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रेड है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ब्लैक है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने वोल्ट मीटर के
दोनों टर्मिनल से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करती है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने की के एक टर्मिनल से अटैच कर दिया है, ठीक है। की का दूसरा टर्मिनल जो है वो मैंने एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, ठीक है। और एम मीटर का मैंने दूसरा जो टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल उसको मैंने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया है, ठीक है। सो जैसे ही मैं की जो है क्लोज करूंगी, ठीक है, ये मैं की क्लोज करूंगी तो फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वोल्ट मीटर और एम मीटर जो है वो रीडिंग शो करेंगे क्योंकि करंट पास करेगा सर्किट में से की क्लोज करने से, ठीक है। सो अब आप देखें एम मीटर का हमने 0.6 एम्पेयर जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो हम नीचे वाला स्केल रीड करेंगे और नीचे वाले स्केल में आप देखें 0 और 0.2 के दरमियान जो है वो 10 डिवीजन्स हैं। तो 0.2 डिवाइड बाय 10 तो एक डिवीजन 0.02 के बराबर है। तो आप देखें जो एम मीटर है उसकी नीडल कहाँ पे पॉइंट कर रही है, थर्ड पे, तो ये 0.02 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 0.06 एम मीटर रीडिंग है। और इसी तरह वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे पास कितनी आ रही है, 6। सो ये आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर 6 रीडिंग शो कर रहा है। इस सिर्फ रेजिस्टर R1 की जगह पे R2 रिप्लेस की है, बाकी बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो सर्किट जो है वो कनेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं जैसे की क्लोज करूंगी तो सर्किट कंप्लीट होगा, करंट पास करेगा और एम मीटर और वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग शो करेंगे। सो ये मैंने जैसे ही की क्लोज की, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे पास 5 आ रही है। 5 वोल्टेज रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो इसी वजह से वोल्ट मीटर भी हमें उसकी रीडिंग भी हमें डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो एम मीटर है, एम मीटर की आप जो है वो रीडिंग चेक कर सकते हैं कि एम मीटर जो है उसमें 0.02 और 0.04 के दरमियान नीडल है, तो ये 0.3 हम जो है वो मेजर करेंगे। अब मैंने दोनों रेजिस्टर R1 R2 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। सो एक जो रेजिस्टर है उसका एक टर्मिनल दूसरे रेजिस्टर के साथ, दूसरे रेजिस्टर का एक टर्मिनल जो है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ, और पहले जो रेजिस्टर है उसका एक टर्मिनल जो है वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। बाकी का सारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सेम होगी जैसे हमने पहले की थी। जैसे ही मैं की क्लोज करूँगी सर्किट कंप्लीट होगा, करंट पास करेगा, वोल्ट मीटर और जो हमारे पास है एम मीटर वो रीडिंग जो है वो शो करेंगे। सो हम एम मीटर की रीडिंग देख लें, 0.02 हमारे पास जो है वो एम मीटर की रीडिंग आ रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है सीरीज सर्किट में जब हमने कनेक्ट किया है। सो अब हमने जो ऑब्जर्व रीडिंग की है हम उसको टेबल में मेंशन करेंगे। सो हमारे पास I1 फर्स्ट रेजिस्टेंस का करंट कितना आया था, 0.06, वो एम मीटर की रीडिंग आई थी, और वोल्ट मीटर की 6 आ रही थी, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, R1 हम V1 को डिवाइड करेंगे I1 पे, तो 100 आ रही है। इसी तरह जो सेकेंड रेजिस्टर है उसमें जो करंट यानी कि एम मीटर की रीडिंग I2 जो हमारे पास आई थी 0.03 और वोल्टेज उसका जो था वो 6 था। सो हम जो है वो क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो 200 हमारे पास आएगा, और करंट यानी कि जो सीरीज़ में था वो हमारे पास 0.02 था और वोल्टेज 6 आई थी, डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा। सो ये हमारे पास जो है वो एक हमने रीडिंग ली है, आपने 3 रीडिंग जो है वो ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम R1 और R2 को ऐड कर देंगे। सो R1 हमारे पास 100 है और R2 हमारे पास 200 है, तो दोनों ऐड करेंगे तो 300 आएगा। सो अब हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस है वो 300 आ रही है। सो रिजल्ट क्या है आज के प्रैक्टिकल का, कि जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, सीरीज सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंस है उनके सम के।